हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महामंत्री, महाराज, आपने सुन लिया? हाँ महाराज, ये एक और धमाके की आवाज थी। यह आवाज मेरा क्रोध बढ़ा रही है महामंत्री। यह आवाज मुझसे कह रही है कि अनिरुद्ध कोई सामान्य योद्धा नहीं। असुरेश्वर, अनिरुद्ध कितना भी असामान्य योद्धा क्यों न हो, परंतु वो मायासुर के सामने तो सामान्य योद्धा ही है। नहीं महामंत्री कुमार, नहीं। यदि ऐसा होता तो मायासुर उसे बंदी बनाकर मेरे सामने ला खड़ा करता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मायासुर ने उसे बंदी बनाया और ना ही उसे बंदी बनाकर मेरे चरणों में फेंक दिया। असुरेश्वर, 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 मायासुर, मायासुर, तुम्हारी ये दशा। असुरेश्वर, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे खेद है,
मैं अनिरुद्ध का वध नहीं कर सका। असुरेश्वर, वो देखिए दाऊ भैया, वो देखिए। नारायण नारायण। दाऊ भैया, बाणासुर के मायावी राक्षस मायासुर का वध राजकुमार अनिरुद्ध ने कर दिया। अनिरुद्ध ने? कहाँ है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, वो देखिए दाऊ भैया, वो। मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया, मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया। अब मुझे उषा को द्वारिका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध, एक मायासुर को नष्ट करके इस भ्रम में मत रहिए कि आपके द्वारिका जाने के रास्ते से सब कांटे हट गए हैं। असुरेश्वर के अस्त्र भंडार में मायासुर जैसे कई असुर हैं जो उन्होंने आप दोनों का रास्ता रोकने के लिए छोड़ रखे हैं। इसलिए अब आप सावधान होकर और उषा को लेकर चुपचाप तुरंत ही शोणितपुर से निकल जाइए। तुम ठीक कर रही हो चित्रलेखा। चलो उषा। आइए, मैं आप दोनों के लिए अपनी माया से रथ का प्रबंध कर देती हूँ। आओ उषा। महामंत्री कुभांड, जो योद्धा मायावी मायासुर का वध कर सकता है वो सामान्य योद्धा नहीं हो सकता। ऐसे महायोद्धा से युद्ध करने की मेरी मंशा है जो आज पूरी होगी कुभांड। आज मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे, इसका मुझे आनंद हुआ है। आज मेरा शरीर और मेरे शस्त्र शत्रु के रक्त से स्नान करेंगे, इसकी मुझे खुशी हो रही है कुभांड। शिव जी का आशीर्वाद आज सत्य हो रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं कुभांड। कुभांड, मुझे महायुद्ध प्राप्त हो रहा है, महायुद्ध प्राप्त हो रहा है कुभांड। आज मैं स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करूंगा कुभांड। युद्ध। कन्हैया, बाणासुर अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध से युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उसकी सहायता न करें? नहीं दाऊ भैया, नहीं। कन्हैया, वहां हमारा अनिरुद्ध अकेले बाणासुर की सेना के साथ युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ केवल दर्शक बने बैठे रहे। नारायण नारायण। दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। क्या अनिरुद्ध की सुरक्षा का दायित्व हम पर नहीं है? बिल्कुल है, और सबसे अधिक तो आप दोनों पर ही है। आप दोनों अनिरुद्ध के दादाजी जो हैं। प्रभु, आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाणासुर की नगरी में जाना होगा। तुम मुस्कुरा रहे हो कन्हैया, क्या तुम्हें यह हंसी और ठट्ठा लग रहा है? नहीं दाऊ भैया। तो फिर युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो बाणासुर किसी भी समय अनिरुद्ध पर आक्रमण कर सकता है? हाँ, यही तो। नारायण नारायण। दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। बाणासुर अनिरुद्ध से युद्ध करने ही निकला है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। अच्छा अवसर हाथ लगा है, अब हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। मैं अभी अपनी माया से आप दोनों के लिए रथ और अस्त्रों को प्रकट करती हूँ। चित्रलेखा, जल्दी करो ना।
आप दोनों तुरंत ही यहाँ से निकल जाइए। आइए। नारायण, अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हैं दाऊ भैया? मैं अनिरुद्ध की सुरक्षा करने शोणितपुर जा रहा हूँ। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह आप क्या करने जा रहे हैं दाऊ भैया? वही करने जा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। दाऊ भैया, यदि शोणितपुर जाना होगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया, तुम यहाँ बैठो और बांसुरी बजाते रहो बस। नारायण नारायण, प्रभु दाऊ भैया क्रोधित हो गए हैं। क्रोधित होने ही की तो बात है देवर्षि। वहाँ बाणासुर किसी भी क्षण अनिरुद्ध के सामने आ सकता है। आने दीजिए बाणासुर को दाऊ भैया, आने दीजिए। यह क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ दाऊ भैया, जब तक बाणासुर अनिरुद्ध के सामने आएगा तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की विशाल सेना का विनाश कर देगा। मैंने सच कहा ना भगवान? दाऊ भैया, देव ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठहरो अनिरुद्ध। असुरेश्वर, आप? हाँ चित्रलेखा, हम। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारे छुपाने से वास्तव छुप जाएगा? चित्रलेखा, सच हमसे छुप नहीं सकता और झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता। चित्रलेखा, तुमने मेरी पुत्री होकर असुरेश्वर से विद्रोह किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और उषा, तुमने भी हमसे विद्रोह करके अच्छा नहीं किया। मैंने विद्रोह नहीं किया है पिताश्री। चुप कलमोही, हमारे माथे पर कलंक की कालिक पोत कर जा रही थी तुम। हे बाणासुर, तुम्हें मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अनिरुद्ध, उषा तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? अभी तक हमने कन्यादान नहीं किया है और ना कभी तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें दान में कन्या नहीं मृत्यु देंगे। मृत्यु, तुम तीनों को मृत्यु, क्योंकि तुम तीनों जीने के योग्य ही नहीं हो। हे बाणासुर, तुम असुरेश्वर हो, ईश्वर नहीं हो, और जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। अनिरुद्ध, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र, भगवान शिव शंकर का पुत्र, जिसकी बराबरी करने वाला इस त्रिलोक में दूसरा नहीं। भ्रम है तुम्हारा। राम, हे बाणासुर, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज से पहले जितने भी असुर धर्म के मार्ग को छोड़कर अहंकार और घमंड का चोला ओढ़कर निकले हैं, उनका अंत भयानक हुआ है। और क्योंकि आप उन सब उन्मत्त असुरों में से सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए आपका अंत सबसे ज्यादा भयानक होगा। अनिरुद्ध, हमारा अंत करने के लिए ईश्वर को स्वयं उतर के धरती पर आना होगा। हमारे अंत की चिंता छोड़ो और अपने अंत की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारा अंत करने के लिए ईश्वर नहीं बल्कि असुरेश्वर बाणासुर है। बाणासुर का एक ही बाण पर्याप्त है अनिरुद्ध। उषा, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा, तुम उषा को रथ से नीचे उतारो। जी राजकुमार। आओ उषा। विद्या भी जानता है।
भैया, जिन धमाकों से बाणासुर खुश हो रहा है, वही धमाके उसकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। परंतु हमारे अनिरुद्ध की शक्ति भी तो क्षीण होती जा रही है कन्हैया। नहीं दाऊ भैया। हाँ दाऊ भैया, अनिरुद्ध की शक्ति तो आप हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। दाऊ भैया, हम दोनों जब तक शोणितपुर जाएंगे तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की अधिकतर शक्ति नष्ट कर चुका होगा। परंतु हम बाणासुर की शक्ति क्षीण होने की प्रतीक्षा क्यों करें कन्हैया? क्या तुम्हें मेरे बल और शौर्य पर विश्वास नहीं है? नहीं दाऊ भैया, बल्कि आपके बल और शौर्य पर तो सारी द्वारका नगरी निश्चिंत है। परंतु इस समय हम जिस बाणासुर का सामना करने जा रहे हैं, वो बाणासुर सामान्य नहीं है। उसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र माना है और उसे अपनी शक्ति भी प्रदान की है। दाऊ भैया, स्वयं भोलेनाथ ने बाणासुर को महासंहारक अस्त्र प्रदान किए हैं। दाऊ भैया, बाणासुर अजेय है, वो अपराजेय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। और दाऊ भैया, बाणासुर मेरे परम भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का पुत्र भी है। सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की पुनर्स्थापना तो हो गई है, दुर्जनों का विनाश और सज्जनों की सुरक्षा पांडवों और आपकी सहायता से मैंने की है। अब मेरा ये अवतार लेने का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अब केवल एक कार्य शेष रह गया है। बाणासुर जो इस समय धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर बीचों बीच खड़ा है, उसके अहंकार को नष्ट करना है और उसे फिर से धर्म के मार्ग पर लाना है। और अब इस कार्य को संपन्न करने का समय आ गया है। इसका अर्थ है कन्हैया, तुम बाणासुर के विरुद्ध अनिरुद्ध की सहायता करोगे।
अनिरुद्ध की माया नष्ट होगी। देखा कुमार, अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है मुझे जो विश्व का श्रेष्ठ मायावी है। अनिरुद्ध, उषा, अनिरुद्ध को यदि मैंने उषा से सच्चा प्यार किया है, यदि मैंने अपने माता पिता की सच्चे दिल से सेवा की है, यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की निष्काम आराधना की है, तो मेरे इस बाण से बाणासुर की माया नष्ट हो जाएगी।
अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। नारायण नारायण। प्रभु, आखिर अनिरुद्ध बाणासुर का बंदी बन ही गया। अनिरुद्ध, नारायण नारायण। प्रभु, नाटक की नाटकीयता तो अब परमोच्च बिंदु पर पहुंच गई है। नाटक के नायक को ही खलनायक ने बंदी बना लिया है। अब क्या होगा प्रभु? अब इस नाटक के सारे सूत्र दाऊ भैया के हाथ में हैं देवी। मेरे हाथ में? हाँ दाऊ भैया, अब हमारे नायक को खलनायक के बंधन से मुक्त कराने के लिए जीवन के इस रंग मंच पर आपको प्रवेश करना होगा। फिर तो इस नाटक में अवश्य ही कोई नया रंग आएगा प्रभु। कन्हैया, कन्हैया, हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, क्योंकि बाणासुर प्रतिशोध की आग में जलकर अंधा हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है। दाऊ भैया का अनुमान ठीक है प्रभु। वो देखिए, देखिए, बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागृह की ओर ले जा रहा है। पिताश्री, पिताश्री, हम पर दया कीजिए। पिताश्री, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। महाराज, महाराज, आप तो दया के सागर हैं महाराज। राजकुमार अनिरुद्ध को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। दया अनिरुद्ध पर तो क्या, तुम दोनों पर भी नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को दंड दूंगा, कड़ा दंड। पिताश्री, मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ। लाडली पुत्री थी, अब लाडली पुत्री नहीं रही। महाराज, लाडली नहीं रही तो क्या हुआ? उषा अभी आपकी पुत्री है। शत्रु का शत्रु से कोई रिश्ता नाता कोई संबंध नहीं होता चित्रलेखा। शत्रु के साथ केवल शत्रुता होती है, और मेरी राजनीति की पुस्तक में शत्रु या शत्रु का साथ देने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमा देने का कोई अध्याय लिखा ही नहीं गया। महाराज, यदि अब तक अध्याय नहीं लिखा गया है तो अब लिख दीजिए महाराज। चित्रलेखा, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो। पिताश्री, यदि मैंने अभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा पिताश्री। अनर्थ तो होना ही है चित्रलेखा, क्योंकि मैं अनिरुद्ध को जीवित नहीं छोड़ सकता। नहीं पिताश्री, नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उषा। अनिरुद्ध से मेरा विवाह हो चुका है। हट! ये विवाह नहीं, विवाद है, और अब ये विवाद ग्वाले के पोते की मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। नहीं, नहीं पिताश्री, नहीं। राजकुमार अनिरुद्ध निर्दोष हैं। वो मेरा सुहाग है। अब मेरा गला घोटना चाहे तो घोट सकते हैं, किंतु मेरा सुहाग कैसे उजाड़ सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। उषा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी पत्नी होकर आंसू बहा रही हो? जब किसी योद्धा की पत्नी आंसू बहाती है तो ये उस पौरुष का अपमान होता है। क्या तुम मेरा अपमान कराना चाहती हो उषा? नहीं राजकुमार, नहीं। तो फिर तुम क्यों बार बार किसी के पांव पकड़कर गिड़गिड़ा रही हो? ये प्राणनाथ, मुझे आपके प्राणों की चिंता है। यदि आज मैंने याचना नहीं की तो हम दोनों सदा के लिए बिछड़ जाएंगे। उषा, हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं और हमें इस बंधन से कोई मुक्त नहीं करा सकता। कोई नहीं, असुराज बाणासुर भी नहीं। अनिरुद्ध, तुम हमें चुनौती दे रहे हो। कुमार, आज्ञा असुरराज। ये तीनों राजद्रोही हैं, इन्हें कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा असुरराज। सैनिकों, इनको बंदी बना लो, कारागृह में ले चलो।
चित्रलेखा, चलो चलो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। भगवान, आप कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हैं। हाँ भगवान, मेरा ही पुत्र मेरी चिंता का कारण बन गया है। उसके अहंकार ने हजारों विनाशी हाथों का अदृश्य रूप धारण कर लिया है। मैं जानता हूं भगवान। फिर भी आप उस अधर्मी के अहंकार को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेषनाग के अवतार बलराम को भी आपने मेरे बाणासुर से युद्ध करने से रोका। भगवान, बाणासुर कोई साधारण दानव नहीं है। वो तो आपका पुत्र है। आपकी आज्ञा के बिना बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करके आपका अपमान करने का साहस भला मैं कैसे कर सकता था? धर्म का शत्रु यदि अपना सगा भी हो तो उससे कोई संबंध नहीं रखा जाता। धर्म के मार्ग का त्याग करने वाले से सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि जिसे मैं अपना पुत्र मानता हूं वो अधर्म के मार्ग पर एक भी पग आगे बढ़ाए? भगवान, महाभारत संग्राम के समय आपने अर्जुन को भी गीता द्वारा धर्म और युद्ध का यही पाठ पढ़ाया था। हां भगवान, परंतु महाभारत के युद्ध में जब तक अर्जुन को स्वयं भीष्म पितामह ने अपना वध करने की आज्ञा नहीं दी थी, तब तक अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया था। इसी प्रकार बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुझे भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी भगवान। अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म के संरक्षण तथा स्थापना के लिए ही आपने मानव अवतार धारण किया है। इस संबंध में यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं उपस्थित हूं इस शुभ कार्य के लिए। यह विचार मेरे मन में लाए बिना कि बाणासुर मेरा पुत्र है, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए आप जो उचित समझें वो करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम भगवान। राजद्रोहियों के लिए इन काल कोठरियों से उचित स्थान और कोई नहीं हो सकता है। पिताश्री, अपनी ही पुत्री को बंदी बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि आप असुरेश्वर महाराज बाणासुर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति निभा रहे हैं, परंतु ये उचित नहीं है पिताश्री, उचित नहीं है। पुत्री, कोई पिता पुत्री से धर्म का पाठ नहीं पढ़ता और पुत्री कभी पिता की गुरु नहीं बन सकती। पिताश्री, यदि आप मेरी बात नहीं समझ सकते हैं तो आप ही मुझे समझाइए। आप ही तो मेरे प्रथम गुरु हैं। आप ही बताइए कि कैसा धर्म है जो अपनी ही पुत्री को मृत्यु के हवाले करने की सीख दे रहा है। पिताश्री, क्या जन्मदाता कभी मृत्युदाता बन सकता है? नहीं पिताश्री, नहीं। पिताश्री, मैं जानती हूं कि असुरराज मुझे कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु पिताश्री, एक अधर्मी राक्षस राज के हाथों मृत्यु दंड पाने से तो अच्छा है कि आप स्वयं अपने हाथों से मेरा गला घोट दें। पिताश्री, मुझे जन्म देने के कारण आपका जो उपकार मेरे सर पर है, मरने से पहले कम से कम वही उतर जाए। पिताश्री, मुझे बंदी बनाकर मेरे विवेक पर कोई बोझ मत डालिए। मैं अपराधी होने की ग्लानि लेकर मरना नहीं चाहती हूँ, अन्यथा मरकर भी मेरी आत्मा युगों युगों तक भटकती रहेगी। नहीं पुत्री,
नहीं। हाँ पिताश्री, हाँ, मुझ पर कृपा कीजिए पिताश्री, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने इन्हीं हाथों से जिनसे आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा गला घोट दीजिए। मैं अपनी हत्या का आरोप भी आपके सर पर नहीं रखूंगी और आपको आपके इस पाप के लिए क्षमा कर दूंगी पिताश्री, क्षमा कर दूंगी। पत्थर की मूर्तियों से याचना करने से कुछ नहीं मिलता चित्रलेखा। तुम क्यों पत्थर को अपना पिता समझ रही हो? अरे पिता तो वो होता है जिसके सीने में प्रेम का हृदय धड़कता है। निर्दयी को अपना पिता समझने की भूल मत करना चित्रलेखा। ये महामंत्री कुभांड, ये तो दास है, दास, असुरेश्वर का दास, जिसे अपनी पुत्री से प्रेम की दृष्टि मिलाने के लिए भी असुरेश्वर की आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये कुछ नहीं कर सकता, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता चित्रलेखा। मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए। मुझे अपनी पुत्री के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते महामंत्री। जाओ अपने स्वामी के चरणों में अपनी भक्ति के पुष्प चढ़ाते रहो। अरे तुम क्या जानो पिता क्या होता है? मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। यदि स्वामी धर्म निभाता हूं तो पुत्री को खो दूंगा, और यदि पुत्री धर्म निभाता हूं तो सारी आयु जो मैंने अपने स्वामी की सेवा की है, स्वामी भक्ति खो दूंगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? पुत्री भक्ति निभाऊं या स्वामी भक्ति निभाऊं? स्वामी भक्ति निभाओ कुभांड, स्वामी भक्ति निभाओ। भक्त भक्ति के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता कुभांड। भक्त यदि भक्ति का ही त्याग कर दे तो उसका जीवन असफल हो जाएगा। कुभांड, आज हमारे सामने तुम्हारी मौन जिह्वा कह रही है कि हमारे प्रति तुम्हारी स्वामी भक्ति के दुर्ग में दरार पड़ चुकी है। कुभांड, लाओ कारागृह की चाबियां हमें दे दो। लाओ। बाणासुर, तुम कितने भी मनमानी कर लो, पर अब हमें ज्यादा दिन तक और कैद में नहीं रख सकते तुम। अधिक समय तक नहीं, केवल सूर्य उदय तक। कल सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ते ही तुम तीनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। नहीं असुरेश्वर, केवल असुरेश्वर के चाहने से इस जगत में कुछ नहीं होता। ईश्वर की भी इच्छा की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर चाहेगा तो हम सुरक्षित जीवित यहां से लौटेंगे। अनिरुद्ध, कदाचित तुम हमें यह संकेत देना चाहते हो कि तुम अपनी माया का प्रयोग कर रातों रात यहां से निकल जाओगे। नहीं अनिरुद्ध, कदापि नहीं, क्योंकि इस कारागृह में किसी भी मायावी की कोई माया काम नहीं करती, क्योंकि ये महामायावी बाणासुर का कारागृह है। बाणासुर का कारागृह। अनिरुद्ध, तुम ये भूल जाओ कि तुम महामायावी हो। यदि किसी ने भी अपनी माया का प्रयोग किया तो इसके लिए उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भगवान, हम जानते हैं कि भावुकता में बहकर तुमने अपनी पुत्री के प्रति स्नेह की भावना दिखाने की भूल की थी, पर यह भूल गए कि ये राज्य की विद्रोही है। कुभांड, ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए हम तुम्हें क्षमा का पात्र समझते हैं। और यदि तुम चाहो तो हमसे आकर माफी मांगो, नहीं तो इन विद्रोहियों की तरह कल मृत्यु पाने के लिए तैयार हो जाओ।
पिताश्री, पिताश्री। प्रणाम प्रभु। हे महाबाहो पद्मनाभ, हे गोविंद, आज आपने मुझे फिर एक बार अपनी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसका यही अर्थ है कि आप मेरी पीठ पर सवार होकर युद्ध करने जाएंगे। हाँ पक्षीराज, आज फिर एक युद्ध अनिवार्य हो गया है। महामंत्री कुभांड, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। एक तो इसलिए कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो, और दूसरे इसलिए कि अब हमें शीघ्र ही युद्ध प्राप्त होगा। युद्ध! परंतु महाराज, ये युद्ध इतनी शीघ्र ही आपको कैसे प्राप्त होगा? कल जब हम अनिरुद्ध को मृत्यु दंड देंगे, और ये समाचार जब बाले कृष्ण और बावले बलराम को प्राप्त होगा, तो आओ देखेंगे न ताव देखेंगे। तुरंत अपने पौत्र का प्रतिशोध लेने के लिए शोणितपुर पर आक्रमण कर देंगे, और तब हमें युद्ध प्राप्त होगा, महायुद्ध। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि आप, प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर बाणासुर, आपको प्रसन्न देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है। परंतु आप ये महायुद्ध और महाविनाश की कामना क्यों कर रहे हैं? अरे विनाश तो किसी को कोई प्रसन्नता प्रदान नहीं करता ना। देवर्षि, एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध की कामना नहीं करेगा तो क्या भोजन की कामना करेगा? नारायण नारायण। भोजन करने से तो आनंद प्राप्त होता है, परंतु युद्ध करने से क्या आनंद मिलता है? आप नहीं जानते देवर्षि, युद्ध आरंभ करते समय जो शंखनाद किया जाता है, तो उसे सुनकर मुझे यूं प्रतीत होता है जैसे विवाह समारोह में शहनाइयां बज रही हैं। नारायण। मेरे प्रहार पर शत्रु के मुख से अनायास ही चीत्कार निकलती है, तब मेरा रोम रोम नाच उठता है। जब शत्रु मेरे सम्मुख अपने घुटने टेक देने पर विवश हो जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है, तब मुझे अपने महान होने का एहसास होता है। मेरी जीत मुझे बधाई देती है कि तुम त्रिलोक विजेता हो बाणासुर, त्रिलोक विजेता। देवर्षि, युद्ध ही मेरे प्राण है, युद्ध ही मेरी आत्मा है। आज तक युद्ध के बिना ये बाणासुर निष्प्राण था, निष्प्राण।
महामंत्री, महाराज। आपने सुन लिया? हाँ महाराज। ये एक और धमाके की आवाज थी। यह आवाज मेरा क्रोध बढ़ा रही है महामंत्री। यह आवाज मुझसे कह रही है कि अनिरुद्ध कोई सामान्य योद्धा नहीं। असुरेश्वर, अनिरुद्ध कितना भी असामान्य योद्धा क्यों न हो, परंतु वो मायासुर के सामने तो सामान्य योद्धा ही है। नहीं महामंत्री कुभांड, नहीं। यदि ऐसा होता तो मायासुर उसे बंदी बनाकर मेरे सामने ला खड़ा करता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मायासुर ने उसे बंदी बनाया और ना ही उसे बंदी बनाकर मेरे चरणों में फेंक दिया। असुरेश्वर, 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 मायासुर, मायासुर, तुम्हारी ये दशा। असुरेश्वर, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे खेद है, मैं अनिरुद्ध का वध नहीं कर सका। असुरेश्वर, वो देखिए दाऊ भैया, वो देखिए। नारायण नारायण। दाऊ भैया, बाणासुर के मायावी राक्षस मायासुर का वध राजकुमार अनिरुद्ध ने कर दिया। अनिरुद्ध ने? कहाँ है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, वो देखिए दाऊ भैया, वो। मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया, मैंने मायासुर को नष्ट कर दिया। अब मुझे उषा को द्वारिका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध, एक मायासुर को नष्ट करके इस भ्रम में मत रहिए कि आपके द्वारिका जाने के रास्ते से सब कांटे हट गए हैं। असुरेश्वर के अस्त्र भंडार में मायासुर जैसे कई असुर हैं जो उन्होंने आप दोनों का रास्ता रोकने के लिए छोड़ रखे हैं। इसलिए अब आप सावधान होकर और उषा को लेकर चुपचाप तुरंत ही शोणितपुर से निकल जाइए। तुम ठीक कर रही हो चित्रलेखा। चलो उषा। आइए, मैं आप दोनों के लिए अपनी माया से रथ का प्रबंध कर देती हूँ। आओ उषा। महामंत्री कुभांड, जो योद्धा मायावी मायासुर का वध कर सकता है वो सामान्य योद्धा नहीं हो सकता। ऐसे महायोद्धा से युद्ध करने की मेरी मंशा है जो आज पूरी होगी कुभांड। आज मेरे सहस्त्र बाहु शस्त्र धारण करेंगे, इसका मुझे आनंद हुआ है। आज मेरा शरीर और मेरे शस्त्र शत्रु के रक्त से स्नान करेंगे, इसकी मुझे खुशी हो रही है कुभांड। शिव जी का आशीर्वाद आज सत्य हो रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं कुभांड। कुभांड, मुझे महायुद्ध प्राप्त हो रहा है, महायुद्ध प्राप्त हो रहा है कुभांड। आज मैं स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करूंगा कुभांड। युद्ध। कन्हैया, बाणासुर अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध से युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उसकी सहायता न करें? नहीं दाऊ भैया, नहीं कन्हैया, वहां हमारा अनिरुद्ध अकेले बाणासुर की सेना के साथ युद्ध करने जा रहा है और हम यहाँ केवल दर्शक बने बैठे रहे। नारायण नारायण। दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। क्या अनिरुद्ध की सुरक्षा का दायित्व हम पर नहीं है? बिल्कुल है, और सबसे अधिक तो आप दोनों पर ही है। आप दोनों अनिरुद्ध के दादाजी जो हैं। प्रभु, आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाणासुर की नगरी में जाना होगा। तुम मुस्कुरा रहे हो कन्हैया, क्या तुम्हें यह हंसी और ठट्ठा लग रहा है? नहीं दाऊ भैया।
तो फिर युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो बाणासुर किसी भी समय अनिरुद्ध पर आक्रमण कर सकता है? हाँ, यही तो। नारायण नारायण, दाऊ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु। बाणासुर अनिरुद्ध से युद्ध करने ही निकला है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। अच्छा अवसर हाथ लगा है, अब हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। मैं अभी अपनी माया से आप दोनों के लिए रथ और अस्त्रों को प्रकट करती हूँ। चित्रलेखा, जल्दी करो ना। अब आप दोनों तुरंत ही यहाँ से निकल जाइए। आइए। नारायण, अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हैं दाऊ भैया? मैं अनिरुद्ध की सुरक्षा करने शोणितपुर जा रहा हूँ। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह आप क्या करने जा रहे हैं दाऊ भैया? वही करने जा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। दाऊ भैया, यदि शोणितपुर जाना होगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया, तुम यहाँ बैठो और बांसुरी बजाते रहो बस। नारायण नारायण, प्रभु दाऊ भैया क्रोधित हो गए हैं। क्रोधित होने ही की तो बात है देवर्षि। वहाँ बाणासुर किसी भी क्षण अनिरुद्ध के सामने आ सकता है। आने दीजिए बाणासुर को दाऊ भैया, आने दीजिए। यह क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ दाऊ भैया, जब तक बाणासुर अनिरुद्ध के सामने आएगा तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की विशाल सेना का विनाश कर देगा। मैंने सच कहा ना भगवान? दाऊ भैया, देव ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठहरो अनिरुद्ध। असुरेश्वर, आप? हाँ चित्रलेखा, हम। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारे छुपाने से वास्तव छुप जाएगा? चित्रलेखा, सच हमसे छुप नहीं सकता और झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता। चित्रलेखा, तुमने मेरी पुत्री होकर असुरेश्वर से विद्रोह किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और उषा, तुमने भी हमसे विद्रोह करके अच्छा नहीं किया। मैंने विद्रोह नहीं किया है पिताश्री। चुप कलमोही, हमारे माथे पर कलंक की कालिक पोत कर जा रही थी तुम। हे बाणासुर, तुम्हें मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अनिरुद्ध, उषा तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? अभी तक हमने कन्यादान नहीं किया है और ना कभी तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें दान में कन्या नहीं मृत्यु देंगे। मृत्यु, तुम तीनों को मृत्यु, क्योंकि तुम तीनों जीने के योग्य ही नहीं हो। हे बाणासुर, तुम असुरेश्वर हो, ईश्वर नहीं हो, और जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। अनिरुद्ध, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र, भगवान शिव शंकर का पुत्र, जिसकी बराबरी करने वाला इस त्रिलोक में दूसरा नहीं। भ्रम है तुम्हारा। राम, हे बाणासुर, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज से पहले जितने भी असुर धर्म के मार्ग को छोड़कर अहंकार और घमंड का चोला ओढ़कर निकले हैं, उनका अंत भयानक हुआ है। और क्योंकि आप उन सब उन्मत्त असुरों में से सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए आपका अंत सबसे ज्यादा भयानक होगा। अनिरुद्ध, हमारा अंत करने के लिए ईश्वर को स्वयं उतर के धरती पर आना होगा। हमारे अंत की चिंता छोड़ो और अपने अंत की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारा अंत करने के लिए ईश्वर नहीं बल्कि असुरेश्वर बाणासुर है। बाणासुर का एक ही बाण पर्याप्त है अनिरुद्ध। उषा, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चित्रलेखा, तुम उषा को रथ से नीचे उतारो। जी राजकुमार। आओ उषा। विद्या भी जानता है। दाऊ भैया, जिन धमाकों से बाणासुर खुश हो रहा है, वही धमाके उसकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। परंतु हमारे अनिरुद्ध की शक्ति भी तो क्षीण होती जा रही है कन्हैया। नहीं दाऊ भैया। हाँ दाऊ भैया, अनिरुद्ध की शक्ति तो आप हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। दाऊ भैया, हम दोनों जब तक शोणितपुर जाएंगे तब तक अनिरुद्ध बाणासुर की अधिकतर शक्ति नष्ट कर चुका होगा। परंतु हम बाणासुर की शक्ति क्षीण होने की प्रतीक्षा क्यों करें कन्हैया? क्या तुम्हें मेरे बल और शौर्य पर विश्वास नहीं है? नहीं दाऊ भैया, बल्कि आपके बल और शौर्य पर तो सारी द्वारका नगरी निश्चिंत है। परंतु इस समय हम जिस बाणासुर का सामना करने जा रहे हैं, वो बाणासुर सामान्य नहीं है। उसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपना पुत्र माना है और उसे अपनी शक्ति भी प्रदान की है। दाऊ भैया, स्वयं भोलेनाथ ने बाणासुर को महासंहारक अस्त्र प्रदान किए हैं। दाऊ भैया, बाणासुर अजेय है, वो अपराजेय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। और दाऊ भैया, बाणासुर मेरे परम भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का पुत्र भी है। सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की पुनर्स्थापना तो हो गई है, दुर्जनों का विनाश और सज्जनों की सुरक्षा पांडवों और आपकी सहायता से मैंने की है। अब मेरा यह अवतार लेने का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अब केवल एक कार्य शेष रह गया है। बाणासुर जो इस समय धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर बीचों बीच खड़ा है, उसके अहंकार को नष्ट करना है और उसे फिर से धर्म के मार्ग पर लाना है। और अब इस कार्य को संपन्न करने का समय आ गया है। इसका अर्थ है कन्हैया, तुम बाणासुर के विरुद्ध अनिरुद्ध की सहायता करोगे। की माया नष्ट होगी। देखा कुमार, अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है मुझे जो विश्व का श्रेष्ठ मायावी है। अनिरुद्ध, आक्रमण!
यदि मैंने उषा से सच्चा प्यार किया है, यदि मैंने अपने माता पिता की सच्चे दिल से सेवा की है, यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की निष्काम आराधना की है, तो मेरे इस बाण से बाणासुर की माया नष्ट हो जाएगी। जाओ पकड़ो उसे। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। नारायण नारायण। प्रभु, आखिर अनिरुद्ध बाणासुर का बंदी बन ही गया। अनिरुद्ध, नारायण नारायण। प्रभु, नाटक की नाटकीयता तो अब परमोच्च बिंदु पर पहुंच गई है। नाटक के नायक को ही खलनायक ने बंदी बना लिया है। अब क्या होगा प्रभु? अब इस नाटक के सारे सूत्र दाऊ भैया के हाथ में हैं देवी। मेरे हाथ में? हाँ दाऊ भैया, अब हमारे नायक को खलनायक के बंधन से मुक्त कराने के लिए जीवन के इस रंग मंच पर आपको प्रवेश करना होगा। फिर तो इस नाटक में अवश्य ही कोई नया रंग आएगा प्रभु। कन्हैया, कन्हैया, हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, क्योंकि बाणासुर प्रतिशोध की आग में जलकर अंधा हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है। दाऊ भैया का अनुमान ठीक है प्रभु। वो देखिए, देखिए, बाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागृह की ओर ले जा रहा है। पिताश्री, पिताश्री, हम पर दया कीजिए। पिताश्री, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। महाराज, महाराज, आप तो दया के सागर हैं महाराज। राजकुमार अनिरुद्ध को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। दया अनिरुद्ध पर तो क्या, तुम दोनों पर भी नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को दंड दूंगा, कड़ा दंड। पिताश्री, मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ। लाडली पुत्री थी, अब लाडली पुत्री नहीं रही। महाराज, लाडली नहीं रही तो क्या हुआ? उषा अभी आपकी पुत्री है। शत्रु का शत्रु से कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध नहीं होता चित्रलेखा। शत्रु के साथ केवल शत्रुता होती है, और मेरी राजनीति की पुस्तक में शत्रु या शत्रु का साथ देने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमा देने का कोई अध्याय लिखा ही नहीं गया। महाराज, यदि अब तक अध्याय नहीं लिखा गया है तो अब लिख दीजिए महाराज। चित्रलेखा, तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो। पिताश्री, यदि मैंने अभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा पिताश्री। अनर्थ तो होना ही है चित्रलेखा, क्योंकि मैं अनिरुद्ध को जीवित नहीं छोड़ सकता। नहीं पिताश्री, नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उषा। अनिरुद्ध से मेरा विवाह हो चुका है। हट!
ये विवाह नहीं विवाद है, और अब ये विवाद ग्वाले के पोते की मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। नहीं नहीं पिताश्री, नहीं। राजकुमार अनिरुद्ध निर्दोष है। वो मेरा सुहाग है। अब मेरा गला घोटना चाहे तो घोट सकते हैं, किंतु मेरा सुहाग कैसे उजाड़ सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। उषा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी पत्नी होकर आंसू बहा रही हो? जब किसी योद्धा की पत्नी आंसू बहाती है तो ये उस पौरुष का अपमान होता है। क्या तुम मेरा अपमान कराना चाहती हो उषा? नहीं राजकुमार, नहीं। तो फिर तुम क्यों बार बार किसी के पांव पकड़कर गिड़गिड़ा रही हो? हे प्राणनाथ, मुझे आपके प्राणों की चिंता है। यदि आज मैंने याचना नहीं की तो हम दोनों सदा के लिए बिछड़ जाएंगे। उषा, हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं और हमें इस बंधन से कोई मुक्त नहीं करा सकता। कोई नहीं, असुराज बाणासुर भी नहीं। अनिरुद्ध, तुम हमें चुनौती दे रहे हो? कुमार, आज्ञा असुरराज। ये तीनों राजद्रोही हैं, इन्हें कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा असुरराज। सैनिकों, इनको बंदी बना लो, कारागृह में ले चलो। चित्रलेखा, चलो चलो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। भगवान, आप कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हैं। हाँ भगवान, मेरा ही पुत्र मेरी चिंता का कारण बन गया है। उसके अहंकार ने हजारों विनाशी हाथों का अदृश्य रूप धारण कर लिया है। मैं जानता हूं भगवान। फिर भी आप उस अधर्मी के अहंकार को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि शेषनाग के अवतार बलराम को भी आपने मेरे बाणासुर से युद्ध करने से रोका। भगवान, बाणासुर कोई साधारण दानव नहीं है। वो तो आपका पुत्र है। आपकी आज्ञा के बिना बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करके आपका अपमान करने का साहस भला मैं कैसे कर सकता था? धर्म का शत्रु यदि अपना सगा भी हो तो उससे कोई संबंध नहीं रखा जाता। धर्म के मार्ग का त्याग करने वाले से सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि जिसे मैं अपना पुत्र मानता हूं वो अधर्म के मार्ग पर एक भी पग आगे बढ़ाए? भगवान, महाभारत संग्राम के समय आपने अर्जुन को भी गीता द्वारा धर्म और युद्ध का यही पाठ पढ़ाया था। हां भगवान, परंतु महाभारत के युद्ध में जब तक अर्जुन को स्वयं भीष्म पितामह ने अपना वध करने की आज्ञा नहीं दी थी, तब तक अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया था। इसी प्रकार बाणासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मुझे भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी भगवान। अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म के संरक्षण तथा स्थापना के लिए ही आपने मानव अवतार धारण किया है। इस संबंध में यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं उपस्थित हूं इस शुभ कार्य के लिए। यह विचार मेरे मन में लाए बिना कि बाणासुर मेरा पुत्र है, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए आप जो उचित समझें वो करिए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम भगवान। राजद्रोहियों के लिए इन काल कोठरियों से उचित स्थान और कोई नहीं हो सकता है। पिताश्री, अपनी ही पुत्री को बंदी बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि आप असुरेश्वर महाराज बाणासुर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति निभा रहे हैं, परंतु ये उचित नहीं है पिताश्री, उचित नहीं है। पुत्री,
कोई पिता पुत्री से धर्म का पाठ नहीं पढ़ता और पुत्री कभी पिता की गुरु नहीं बन सकती। पिताश्री, यदि आप मेरी बात नहीं समझ सकते हैं तो आप ही मुझे समझाइए। आप ही तो मेरे प्रथम गुरु हैं। आप ही बताइए कि कैसा धर्म है जो अपनी ही पुत्री को मृत्यु के हवाले करने की सीख दे रहा है। पिताश्री, क्या जन्मदाता कभी मृत्युदाता बन सकता है? नहीं पिताश्री, नहीं। पिताश्री, मैं जानती हूँ कि असुर राज मुझे कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे, परंतु पिताश्री, एक अधर्मी राक्षस राज के हाथों मृत्यु दंड पाने से तो अच्छा है कि आप स्वयं अपने हाथों से मेरा गला घोट दें। पिताश्री, मुझे जन्म देने के कारण आपका जो उपकार मेरे सर पर है, मरने से पहले कम से कम वही उतर जाए। पिताश्री, मुझे बंदी बनाकर मेरे विवेक पर कोई बोझ मत डालिए। मैं अपराधी होने की ग्लानि लेकर मरना नहीं चाहती हूँ, अन्यथा मरकर भी मेरी आत्मा युगों युगों तक भटकती रहेगी। नहीं पुत्री, नहीं। हाँ पिताश्री, हाँ। मुझ पर कृपा कीजिए पिताश्री, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने इन्हीं हाथों से, जिनसे आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा गला घोट दीजिए। मैं अपनी हत्या का आरोप भी आपके सर पर नहीं रखूंगी और आपको आपके इस पाप के लिए क्षमा कर दूंगी पिताश्री, क्षमा कर दूंगी। पत्थर की मूर्तियों से याचना करने से कुछ नहीं मिलता चित्रलेखा। तुम क्यों पत्थर को अपना पिता समझ रही हो? अरे पिता तो वो होता है जिसके सीने में प्रेम का हृदय धड़कता है। निर्दयी को अपना पिता समझने की भूल मत करना चित्रलेखा। ये महामंत्री कुभांड, ये तो दास है, दास, असुरेश्वर का दास, जिसे अपनी पुत्री से प्रेम की दृष्टि मिलाने के लिए भी असुरेश्वर की आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये कुछ नहीं कर सकता, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता चित्रलेखा। मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए। मुझे अपनी पुत्री के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अवश्य करना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते महामंत्री। जाओ अपने स्वामी के चरणों में अपनी भक्ति के पुष्प चढ़ाते रहो। अरे तुम क्या जानो पिता क्या होता है? मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। यदि स्वामी धर्म निभाता हूं तो पुत्री को खो दूंगा, और यदि पुत्री धर्म निभाता हूं तो सारी आयु जो मैंने अपने स्वामी की सेवा की है, स्वामी भक्ति खो दूंगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? पुत्री भक्ति निभाऊं या स्वामी भक्ति निभाऊं? स्वामी भक्ति निभाओ कुभांड, स्वामी भक्ति निभाओ। भक्त भक्ति के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकता कुभांड। भक्त यदि भक्ति का ही त्याग कर दे तो उसका जीवन असफल हो जाएगा। कुभांड, आज हमारे सामने तुम्हारी मौन जिह्वा कह रही है कि हमारे प्रति तुम्हारी स्वामी भक्ति के दुर्ग में दरार पड़ चुकी है। कुभांड, लाओ कारागृह की चाबी हमें दे दो। लाओ। बाणासुर, तुम कितनी भी मनमानी कर लो, पर अब हमें ज्यादा दिन तक और कैद में नहीं रख सकते तुम। अधिक समय तक नहीं, केवल सूर्य उदय तक। कल सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ते ही तुम तीनों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। नहीं असुरेश्वर, केवल असुरेश्वर के चाहने से इस जगत में कुछ नहीं होता। ईश्वर की भी इच्छा की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर चाहेगा
तो हम सुरक्षित जीवित यहां से लौटेंगे। अनिरुद्ध, कदाचित तुम हमें यह संकेत देना चाहते हो कि तुम अपनी माया का प्रयोग कर रातों रात यहां से निकल जाओगे। नहीं अनिरुद्ध, कदापि नहीं, क्योंकि इस कारागृह में किसी भी मायावी की कोई माया काम नहीं करती, क्योंकि ये महामायावी बानासुर का कारागृह है। बानासुर का कारागृह। अनिरुद्ध, तुम ये भूल जाओ कि तुम महामायावी हो। यदि किसी ने भी अपनी माया का प्रयोग किया तो इसके लिए उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भगवान, हम जानते हैं कि भावुकता में बहकर तुमने अपनी पुत्री के प्रति स्नेह की भावना दिखाने की भूल की थी, पर यह भूल गए कि ये राज्य की विद्रोही है। कुभान, ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए हम तुम्हें क्षमा का पात्र समझते हैं। और यदि तुम चाहो तो हमसे आकर माफी मांगो, नहीं तो इन विद्रोहियों की तरह कल मृत्यु पाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रणाम प्रभु। हे महाबाहो पद्मनाभ, हे गोविंद, आज आपने मुझे फिर एक बार अपनी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसका यही अर्थ है कि आप मेरी पीठ पर सवार होकर युद्ध करने जाएंगे। हाँ पक्षीराज, आज फिर एक युद्ध अनिवार्य हो गया है। महामंत्री कुभान, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। एक तो इसलिए कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो, और दूसरे इसलिए कि अब हमें शीघ्र ही युद्ध प्राप्त होगा। युद्ध। परंतु महाराज, यह युद्ध इतनी शीघ्र ही आपको कैसे प्राप्त होगा? कल जब हम अनिरुद्ध को मृत्यु दंड देंगे और ये समाचार जब ग्वाले कृष्ण और बावले बलराम को प्राप्त होगा तो आओ देखेंगे न ताव देखेंगे। तुरंत अपने पौत्र का प्रतिशोध लेने के लिए शोणितपुर पर आक्रमण कर देंगे और तब हमें युद्ध प्राप्त होगा, महायुद्ध। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि आप। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर बाणासुर, आपको प्रसन्न देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, परंतु आप ये महायुद्ध और महाविनाश की कामना क्यों कर रहे हैं? अरे विनाश तो किसी को कोई प्रसन्नता प्रदान नहीं करता ना। देवर्षि, एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध की कामना नहीं करेगा तो क्या भोजन की कामना करेगा? नारायण नारायण। भोजन करने से तो आनंद प्राप्त होता है, परंतु युद्ध करने से क्या आनंद मिलता है? आप नहीं जानते देवर्षि, युद्ध आरंभ करते समय जो शंखनाद किया जाता है तो उसे सुनकर मुझे यूं प्रतीत होता है जैसे विवाह समारोह में शहनाइयां बज रही हैं। नारायण। मेरे प्रहार पर शत्रु के मुख से अनायास ही चीत्कार निकलती है
तब मेरा रोम रोम नाच उठता है। जब शत्रु मेरे सम्मुख अपने घुटने टेक देने पर विवश हो जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है, तब मुझे अपने महान होने का एहसास होता है। मेरी जीत मुझे बधाई देती है कि तुम त्रिलोक विजेता हो बाणासुर, त्रिलोक विजेता। देवर्षि, युद्ध ही मेरे प्राण है, युद्ध ही मेरी आत्मा है। आज तक युद्ध के बिना ये बाणासुर निष्प्राण था, निष्प्राण। कृष्णा